सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको इंडाइजेशन की समस्या है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है? आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके जो इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, या फिर आपको डायबिटीज की समस्या है, आपका शुगर बैलेंस नहीं है, आपको घुटनों में दर्द रहता है, आपके एंकल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, या फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या है और आप अपनी इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है भारद्वाज आसन, टोर्सो स्ट्रेच पोज। इस आसन के अभ्यास से आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने भारद्वाज आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपको आर्थराइटिस की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो ये आसन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, तो इस आसन का अभ्यास हम बैठकर दंडासन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है। तो अगर आपका दंडासन अच्छे तरीके से नहीं होता है, दंडासन में आपकी बॉडी आगे की तरफ हंच रहती है, तो आपको किसी भी ब्लैंकेट या पिलो को अपने हिप्स के नीचे रखकर अपने दंडासन के पोस्चर को पहले ठीक कर लेना है। यानी कि दंडासन में आपकी जो स्पाइन है वो पूरे तरीके से सीधी होनी चाहिए। 90 डिग्री एंगल आपको बनाना है अपनी बॉडी का दंडासन के साथ। तो ये होगी दोस्तों हमारी दंडासन की पोजीशन। अगर आपको दंडासन की पोजीशन में सही से बैठना आता है, आप दंडासन में बिना बैक को हंच किए बैठ सकते हैं, तो आपको हिप्स के नीचे कुछ भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको हिप्स के नीचे ब्लैंकेट रख के दिखाता हूं इस आसन का अभ्यास। तो पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद आपको अपनी लेफ्ट लेग को इस तरीके से अपने घुटने से बेंड कर लेना है। यहां पर लेफ्ट लेग को घुटने से बेंड करने के बाद आपको अपने राइट नी को बेंड करना है। राइट नी को बेंड करने के बाद अपने राइट फीट को पकड़कर अपनी लेफ्ट थाई पर रख लेना है और अपने राइट नी को मैट की तरफ प्रेस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। ध्यान रहे, आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रखना है अपने हिप्स को, अदरवाइज आप इस आसन के अभ्यास में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा कम है, दंडासन में अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप इसके साथ करेंगे, अदरवाइज आप बिना इसके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट ज्यादा हो गई, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हाइट कम कर लेंगे अपने हिप्स के नीचे जो भी ब्लैंकेट या पिलो रखा है उसकी। तो प्रेस करके सबसे पहले हमें अपने राइट नी को मैट की तरफ प्रेस करना है। स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब जो हमारा पैर हमने ऊपर की तरफ से बेंड किया, यानी कि हमने दायां पैर जो है वो बेंड किया है, उसको अपने अपोजिट थाई पर रखा है, तो हमें अपने दाएं हाथ को अपनी पीठ पर पीछे की तरफ लेके आना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप इसको अपने पीठ पर पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ करके हल्का सा आगे की तरफ झुकना है, जिससे कि आप अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ ले। तो हो सकता है कि आपके शोल्डर जॉइंट की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने पैर के अंगूठे को ना पकड़ पाए। तो ऐसे में आपको योगा बेल्ट चाहिए होगी। अगर योगा बेल्ट नहीं अवेलेबल, तो आप घर पर उपस्थित कोई भी कपड़ा जैसे कि चुन्नी या ब्लैंकेट या फिर टॉवल ले सकते हैं। उसका यूज करके आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। ये होगी आपकी दाएं हाथ की पोजीशन। अपने बाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखेंगे और उसके बाद
सपोर्ट लेते हुए आपको अपने बाएं हाथ की दाएं घुटने से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे शोल्डर को मूव करते हुए अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है, जितना भी आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को थोड़ा और अपने पैर के पास लाएंगे और थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपकी स्पाइन आगे की तरफ हंच नहीं करनी है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। अपने राइट नी को सामने की तरफ मैट पे रखना है, उसको मैट से ऊपर नहीं रखना है, प्रेस करते रहिए उसको नीचे की तरफ। और नेक को टर्न करेंगे, अपनी नेक को भी अपने शोल्डर की लाइन में लाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये है इस आसन की फाइनल पोजीशन विद द प्रॉप्स। हमने एक प्रॉप अपने हिप्स के नीचे यूज किया है ब्लैंकेट, और एक हमने योगा बेल्ट यूज की है जिससे कि हम अपने पैर को पकड़ पा रहे हैं सपोर्ट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी ट्विस्ट मिलती है, और जो भी ट्विस्टिंग आसन होते हैं वो आपके कमर के निचले भाग की जो स्टिफनेस है उसको दूर करते हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो जाती है, आपका डाइजेशन और बेटर हो जाता है ट्विस्टिंग पोजेस से। साथ ही साथ अगर आपको शुगर की समस्या है या फिर आपको डायबिटीज की समस्या है उसमें भी आपको काफी हद तक आराम मिलता है इस आसन के अभ्यास से, और जो भी ट्विस्टिंग पोजेस हैं वो भी आपको सेम बेनिफिट देते हैं। जैसा कि आप इस आसन में देख रहे हैं आपकी एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है। अगर आपके नी जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी। तो इस आसन का अभ्यास आपको इस तरीके से करना है। वापस आने के लिए पहले अपनी नेक को सीधा करेंगे, फिर अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, वापस लाएंगे, फिर अपने दाएं हाथ को वापस लेके आ जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे आपने पैर की पोजीशन ली थी, पहले अपने दाएं पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे, फिर अपने बाएं पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे। तो अभी हमने ये आसन प्रॉप के साथ किया है। अब हम इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से बिना प्रॉप के करेंगे। तो दोस्तों आपको इस आसन का अभ्यास दोनों ही तरफ से करना है, दोनों ही पैरों से आपको इस आसन का अभ्यास करना है, दोनों तरफ से आपको ट्विस्टिंग करनी है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी आसन को दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ से आसन करते हुए हम किसी भी प्रॉप का यूज नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूप से इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने दाएं पैर को घुटने से बेंड करते हुए उसको मोड़कर अपने हिप के साइड से फोल्ड कर लेना है, और आपके जो दोनों हिप्स हैं वो मैट पर टच रहेंगे। उसके बाद आपको अपने बाएं पैर को अपने घुटने से बेंड करके अपने बाएं फीट को जो है अपनी राइट थाई पर रख लेंगे इस तरीके से, और आपका जो नी है वो मैट पर रहेगा इस तरीके से, ऊपर ना उठा रहे, उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है आपको, जिससे आपके एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी इस आसन के अभ्यास में। अब अपने बाएं हाथ को, यानी कि अपने बायां पैर ऊपर रखा है तो अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ, जिससे कि आपकी बैक जो है पीछे की तरफ से कर्व हो जाएगी और आपका हाथ अच्छे से पीछे की तरफ जा पाएगा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैर के अंगूठे को इस तरीके से आपको यहाँ पकड़ लेना है। अब अपने दाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते अपने दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे, गहरी श्वास अंदर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए और अपने हाथ को नी पर सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को पीछे की तरफ देखना है जितना हो सके, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लाने का ट्राई करेंगे, दोनों हिप्स को नीचे मैट पर रखेंगे, अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठने देना है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। आप चाहें तो इस आसन के अभ्यास में अपनी आंखें बंद करके अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपने पेट की मूवमेंट पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपकी बॉडी को बहुत अच्छी ट्विस्टिंग मिलती है। तो जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो इस आसन के अभ्यास से अपने सामने की तरफ बढ़े हुए पेट को या फिर साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको आप कम कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास से। कमर दर्द में भी यह आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वापस आने के लिए पहले अपनी गर्दन को सामने की तरफ सीधा करेंगे, फिर अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर अपने बाएं हाथ को वापस लेके आएंगे, उसके बाद अपने बाएं पैर को सामने की तरफ सीधा कर देंगे, फिर अपने दाएं पैर को सामने की तरफ सीधा करके हम लोग दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया भारद्वाज आसन का टॉर्सो स्ट्रेच पोज का। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इस आसन का अभ्यास आप प्रॉप के साथ कर सकते हैं स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप इस आसन का अभ्यास बिना प्रॉप के भी कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस लेनी है इस आसन के अभ्यास में, बहुत ज्यादा बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज आपको इंजरी भी हो सकती है। और दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको शुरुआत में 2 से 3 राउंड करने हैं और हर राउंड में आप इस आसन को 20 से 30 सेकंड तक
होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप भारद्वाज आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और आपका अलाइनमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही इस आसन के अभ्यास से बहुत जल्दी बढ़ेंगे और आप इस आसन के ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो आप करिए भारद्वाज आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।